देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है इसको जानने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस गूगल पर जाना है और CMIE का डेटा देख लेना है। उससे आपको पता चल जाएगी कि इंडिया के अंदर कितनी बेरोजगारी है और ये भी पता चल जाएगा कि गांव यानी कि अर्बन और रूरल एरिया में कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। मगर संजू वर्मा और अलका लांबा की बीच ये डिबेट बताती है कि संजू वर्मा ना तो आंकड़ों को पढ़ के आती हैं, ना ही उनके पास आंकड़ों की कोई जानकारी होती है। बस वो आती हैं तो डिबेट में सिर्फ लड़ने के लिए। अलका लांबा और पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते बेरोजगारी को लेकर तो वो अलका लांबा को जाहिल बताने में लग जाती, उनको गवार बताने में लग जाती। पिछली सरकार मनमोहन सिंह को उनकी गलतियां गिनाने में लग जाती। अगर मनमोहन सिंह की गलती का ठीकरा फोड़ना था तो आपको सत्ता में क्यों लाए, आपको सत्ता की कुर्सी क्यों दी गई? जनता ने इसीलिए मनमोहन सिंह से और कांग्रेस से सत्ता की कुर्सी छीन के आपको दी थी कि आप देश का भविष्य सुधारेंगे, मगर आपने तो और उसको गड्ढे में धकेल दिया। जो चीजें मनमोहन सरकार में सस्ती हुआ करती थी, जो बेरोजगारी दर कम हुआ करती थी, GDP सही चला करती थी, उसका आपने ऐसा भंटाधार किया जिसकी कोई हद नहीं। मगर अलका लांबा को कैसे गरियाना है, कैसे गाली देना है, कैसे बदसलूकी करना है, ये संजू वर्मा को बहुत अच्छे से आता है। हम आज आपको इसी की एक डिबेट की एक झलक दिखाएंगे जब पत्रकार और अलका लांबा जब उनसे सवाल पूछते बेरोजगारी को लेकर, GDP को लेकर, महंगाई को लेकर, तो संजू वर्मा के जो जवाब होते थे उसको सुनकर आपको भी बहुत हंसी आएगी। चलिए दिखाते हैं आपको संजू वर्मा और अलका लांबा की ये गर्मा गर्म डिबेट। रजत जी, पहली बात तो ये कि आज ही मेरा आर्टिकल निकला है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। हाँ। और मैंने आर्टिकल लिखने से पहले कुछ रिसर्च किया तो मुझे पता पड़ा कि जो केंद्र का पेट्रोल या डीजल में योगदान है बढ़ोतरी में, वो बहुत ही कम है। सारे आंकड़े अब याद आ रहे हैं। 41.67 रुपीज सिंह जी की सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड टैक्स राजस्थान में है। ये क्यों बीच में बोल रही है? ठीक है, ठीक है। अनपढ़ गवार महिला नहीं, संजू जी, देखिए कोई अब शब्द संजू जी कोई अब नहीं संजू देखिए संजू जी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गवार नहीं है। आप दोनों ही पढ़ी लिखी हैं, आप दोनों आंकड़ों के साथ बात कर रही हैं। बिल्कुल संजू जी, ये बिल्कुल देखिए शब्दों की जो मर्यादा है संजू जी, जो आप अब रख रही है दावे, मैं उसको चाहता हूं, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा है उसका ध्यान रखिए। और आपने अगर अलका जी ने कोई चीज उठाई और संजू वर्मा आपने इसका आंसर दिया, ठीक है, अलका जी एक मिनट, अलका जी एक मिनट, संजू जी आप इनको जाने का बहाना चाहिए, आप इन्हें रोके। संजू जी आप बात सुन लीजिए। अगर आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलती रहेंगी तो मैं कैसे डिबेट चला पाऊंगा, आप बताइए। अगर आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगी तो डिबेट। ये जो आपके पैनल पर बैठी हैं जिनको अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं पता, ना हमें तो कुछ नहीं मालूम। नहीं संजू जी आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए। संजू जी आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आप दावा रख रही है, आप पॉलिटिकल बात करिए, आंकड़ों में बात करिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पर्सनल बातें मत करिए। 2013 में आपको याद दिला दो रजत जी, रिटेल इन्फ्लेशन कितना था 2013 में? 2013 में वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितना था? गर्म हो रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आज वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितना है समझाइए। रजत जी, सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां की बात, डबल डिजिट GDP की बात कर रहे थे। अब समझ आ रहा है वो आर्टिकल किसका पढ़ रहे थे। जब तक वो इनका आर्टिकल पढ़ते रहेंगे ना, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था का यूं ही भट्टा बैठेगा। संजू जी देखिए, औकात की बात, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, संजू जी इसका कोई मतलब नहीं। ये $71 देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर इनके आर्टिकल पढ़ना बंद करिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का भट्टा इसीलिए बैठा है क्योंकि ऐसे लोग आर्टिकल लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे आर्टिकल, संजू वर्मा जैसे लोगों के आर्टिकल पढ़ के देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा रहे हैं। संजू जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर पर संजू जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मुझे तो इनके स्वास्थ्य की चिंता है। भली महिला है, फंस गई है भाजपा की प्रवक्ता बनकर। कर रहा हूँ। क्या बेरोजगारी कोविड के समय बढ़ी है? जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये बताती। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूं, जिनकी नौकरियां गई, अब जिनके पास पैसे नहीं थे, देने नहीं देते। संजू जी वो बैंक के पास लोन, जवाब सुनना नहीं। हाँ मैं बस यही पूछ रहा हूं कि वो लेंडिंग प्रोसेस, बोरोइंग प्रोसेस में क्यों जाए, वो डायरेक्ट उनको पैसा। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है संजू जी जवाब दीजिए। हाँ आपका सवाल बहुत लंबा होता है, आपको सुनने में
को धैर्य नहीं है रजत जी, सॉरी टू से दैट। चलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ तो प्लीज टोकिए मत, ठीक है। बार बार नौकरियां 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 बोल रहे हैं, तो वो रट्टा मार के आई हैं, आप डिस्टर्ब कर देते हैं रजत जी, वो भूल जाती है। मत बोलिए बीच में रजत जी। गवार नहीं हूँ, आपके जैसी गुंडी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार नहीं हूँ तुम्हारी तरह। क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन तक तो पास नहीं किया, 1 नंबर की गुंडी हो तुम, चुप रहो। एमएससी केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एमएड डबल मास्टर है, फर्जी डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री नहीं है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का नहीं मालूम। 12वीं पास को आपने देश का शिक्षा मंत्री बनाकर भट्टा बैठा दिया देश की शिक्षा प्रणाली का। अभी आप इनको क्यों बोलने दे रहे हैं रजत जी? संजू जी, मैं तो आपका जवाब सुनने का वेट कर रहा हूं, और पिछले 5 मिनट से संजू जी सिर्फ यही समझना चाहता हूं, बोरोइंग, लेंडिंग या डायरेक्ट ट्रांसफर, सिर्फ इसका जवाब चाहता हूं, नहीं मिल पा रहा है। फिर आपको मौका देता हूं संजू जी, एक बार और बोलिए आप। मैं 1 मिनट आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, आपको बोलना चाहती हूँ। वैसे हम आपको बता दें कि CMI की जो रिपोर्ट आई है उसमें जून में जो बेरोजगारी दर है वो इंडिया की 9.17 है। सोच लीजिए 9.17 जून तक की ये है। इसमें 10.07% है अर्बन की और 8.75 है रूरल एरिया की। तो सोचने वाली बात है कि हिंदू मंदिर मस्जिद हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली भाजपा ने किस तरीके से युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, किस तरीके से हिंदू खतरे में है बताकर उनको बेरोजगार कर दिया है, देश की GDP का भंडाधार कर दिया है, और इसी को वो देश का विकास बताने में लगे हैं। अगर कहा क्या जाए, शायद अगर थोड़ी सी भी अकल हमारे देशवासियों के अंदर आ जाए और थोड़ी सी समझदारी से काम ले लें तो देश का भंडाधार होने से बच सकता है। ऐसे सत्ताधारी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर नहीं, इनको चंद मिनटों में सत्ता से बाहर करके देश को सही हालातों पे लाया जा सकता है। मगर हमारा देश को इस वक्त इतनी नफरत भर दी गई है, इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है धर्म के नाम पर कि बस जहाँ देखो वहाँ हिंदू, वहाँ मुसलमान, इसकी बहन को उठा लाओ, उसकी बेटी को उठा लाओ, यही हो रहा है। फिलहाल जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं वो ये दिखाते हैं, वो ये बताते हैं कि बेरोजगारी दर हिंदुस्तान के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये चिंता का विषय है। इस पर जोर देने का विषय है। सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट पर काम करना चाहिए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए LBN के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको सारी डिबेट मिलती रहेंगी। और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।